हेलो दोस्तों, मैं पंकज सिंह स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल भदौरिया इंस्टीट्यूट में। आज हम परसेंटेज का सेकंड टाइप पढ़ेंगे। सेकंड टाइप कल हमने इसका फर्स्ट टाइप पढ़ लिया था, तो आज सेकंड टाइप पढ़ेंगे। इसका सेकंड टाइप से किस प्रकार से प्रश्न बनेंगे उनको हम करना सीखेंगे। तो ये हमने फर्स्ट प्रश्न लिखा है यहाँ पे, किसी परीक्षा में 77% उम्मीदवार अंग्रेजी में पास हुए और 34% गणित में फेल हुए। यदि 13% दोनों विषयों में फेल हुए हों तो 784 और 784 उम्मीदवार दोनों विषयों में पास हुए हों तो उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी है ये निकालनी है हमको। तो किस प्रकार से इसको करेंगे आज हम सीखेंगे इसको। तो 77% उम्मीदवार अंग्रेजी में पास हुए। 77% अंग्रेजी में यानी इंग्लिश में कितने पास हुए हैं? इंग्लिश में यहाँ पे इंग्लिश में कितने पास हैं? 77%। तो यहाँ पे इंग्लिश में फेल कितने हुए होंगे? इंग्लिश में फेल हुए होंगे कितने? 23%। 77% पास हैं तो 23% फेल हो गए हैं। और यहाँ पे दोनों ये फेल में दिए हैं, तो इस प्रकार हम फेल से करेंगे, जो फेल वाले उनसे करेंगे। अगर दोनों इसमें जो ज्यादा पास में दिया होता तो उससे कर देते, क्योंकि पास में निकालेंगे तो ये दोनों पास में करने पड़ेंगे, और अगर फेल से निकालेंगे तो इसमें अकेले फेल एक बार निकालना है, क्योंकि अंग्रेजी में हमें पास दिया है और दोनों में ये फेल वाले दिए हैं। तो यहाँ से हम फेल वाले पहले निकालेंगे। तो यहाँ से फेल से निकालना सीखेंगे। फेल वाले कितने हैं? यहाँ से 23%। तो यहाँ से गणित में कितने फेल है? गणित में मैथ में इसमें कितने फेल है? मैथ में फेल है 34%। मैथ में 34% फेल है। और इन दोनों में जो फेल हैं, इन दोनों में फेल कितने हैं? दोनों में फेल है कितने फेल है? ये 13%। दोनों में 13% फेल है। तो इसको हम किस प्रकार से करेंगे आज हम सीखेंगे। जैसे कि इंग्लिश का ये इंग्लिश का है बोला, ये मैथ का है। तो मैथ का ये इंग्लिश का है। तो इंग्लिश में कितने हैं? कुल इंग्लिश में कितने फेल हुए हैं? इंग्लिश में 23 फेल हुए हैं। लेकिन इंग्लिश में 13 ऐसे हैं कि दोनों विषयों में फेल हुए हैं, यानी कि 13 इसमें मैथ में भी हैं और इंग्लिश में भी हैं। तो इसमें से कितने बचेंगे? 23 कुल टोटल है इसके इंग्लिश में फेल, और 13 इसमें चले गए तो कितने बचेंगे? 10 इसमें ऐसे हैं जो केवल इंग्लिश में फेल हुए हैं और दोनों में फेल है, वो 13% है। तो यहाँ से इसका कितना हो जाएगा? 13 34 में से अगर 13% ये वाले हो गए, 13 में से 34 में से 13 ये हो गए तो कितने बचे? 21 कैसे हैं? ये 21 ऐसे हैं जो केवल मैथ में फेल हुए हैं। दोनों में 13, केवल मैथ में 21 और ओवरऑल 34। ऐसे ही ये 13 कितने हैं? 13 इसमें केवल इंग्लिश में फेल है। 13 मतलब ऐसे हैं दोनों में फेल है इंग्लिश में, और 10 ऐसे हैं जो इंग्लिश में केवल इंग्लिश में फेल है और दोनों में मिला के कितने हैं? 23%। तो बस यहाँ से निकल आएगा। आप ऐसे निकालेंगे कितना? ये दोनों में कितने मतलब कुल कितने फेल हो गए यहाँ से? फेल कुल कितने प्रतिशत फेल है यहाँ से? तो यहाँ से निकालेंगे हम 10 + 13 + 21 बराबर 44%। 44% ऐसे हैं जो दोनों विषय में फेल हो चुके हैं। 44% ऐसे हैं जो दोनों में फेल है। तो यहाँ से दोनों की पास की निकालना पड़ेगा हमको। यहाँ पे पास का मान दिया गया है कि दोनों में पास विषयों में 784 दोनों में पास हुए हैं। तो हम यहाँ से निकालेंगे कितने? ये वाला हटा देते हैं यहाँ से। तो यहाँ से निकालेंगे 13 कितने पास हुए हैं दोनों में? 784 ऐसे हैं जो दोनों में पास हुए हैं। और यहाँ से पास कितने हुए हैं? फेल 44 हुए हैं। तो 100% टोटल होगा, उसमें से 44% फेल हो गए तो पास कितने होंगे? पास होंगे 56%। ये हो गए पास कितने हो गए? 56%। तो ये कितने 56% का मामला है यहाँ पे। 56% बराबर 784। तो यहाँ से हमको वो कुल पूछ रहा है। कुल कितने होता है? हमेशा 100% होता है, कोई भी कुछ भी हो हमेशा 100% होगा। तो 100% का मान हमसे वो पूछ रहा है। 100% कितना होगा? x मान लेते हैं। ऊपर से ऊपर कट जाएगा, नहीं आमने सामने कट जाएगा। इसको काट लेंगे, कितना कट जाएगा? 8 × 7 = 56। वो 8 से इसको काटेंगे, 8 × 9 = 72। कितने बचेंगे? 6 × 8 = 64। 8 × 9 = 72 और 6 × 8 = 64। 7 से काटेंगे इसको, 7 × 1 = 7, 2 बचेंगे, 7 × 4 = 28। यानी कि x बराबर, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, x बराबर 1400। जो 1400 आए, ये क्या आ गया? यहाँ से कुल संख्या आ गई। जो कुल संख्या कितनी थी इसमें? 1400।
1400 कुल संख्या यहाँ पे निकल आई। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं हम इसमें। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे हमारा कि अक्षता के वेतन में, अक्षता के वेतन में, अक्षता के वेतन में, अक्षता के वेतन में 10% की वृद्धि की जाती है। वेतन में पहले 10% की वृद्धि की जाती है, वृद्धि की जाती है, पहले 10% की वृद्धि की जाती है तथा पुनः तथा पुनः 10% की कमी की जाती है, कमी की जाती है, 10% की कमी की जाती है। तब प्रतिशत कमी ज्ञात करें, तब प्रतिशत कमी ज्ञात करें, ज्ञात करें। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, ये ऑप्शन है 10% की कमी, बी ऑप्शन अपरिवर्तित, अपरिवर्तित, सी ऑप्शन है यहाँ पे 1% की कमी, डी ऑप्शन है 1% की वृद्धि। ये ऑप्शन दिए गए हैं, 10% की कमी, 10% की, वो 1% की वृद्धि, 1% की कमी, अपरिवर्तित। तो यहाँ से इसको किस प्रकार से निकालेंगे आप देखेंगे यहाँ पे। तो 10% की पहली वृद्धि की जाती है, इसका एक सूत्र है 100 माइनस 100, 100 माइनस 100 इंटू जो परसेंट वृद्धि हुई है, तो 10 की वृद्धि 110 अपॉन 100 इंटू 10 की कमी हुई है, चाहे जितनी बार आया है, 2 बार 3 बार, जितना बार 10 की कमी हुई है, तो यहाँ पे 90/100, इसको काट लेंगे, 100 से 100 कैंसिल हो जाएंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गए, तो 100 माइनस 11 9 99, यानी कि यहाँ से 1% की कमी हो गई, यानी कि 1% की कमी हो जाती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से, यानी कि इसका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सी क्या है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, एक कस्बे की जनसंख्या, एक कस्बे की जनसंख्या, एक कस्बे की जनसंख्या, एक कस्बे की जनसंख्या, एक कस्बे की जनसंख्या एक वर्ष में 1,33,575 से बढ़कर कितनी हो गई, 1,38,918, 1,38,918 हो जाती है, 1,38,918 हो जाती है। इस कस्बे की जनसंख्या में, इस कस्बे की जनसंख्या में, कस्बे की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। यहाँ पे हमें निकालना है कितने परसेंट जनसंख्या बढ़ी है। तो एक पहले कितनी थी, 1,33,575, और दोबारा कितनी हो गई, 1,38,918 हो जाती है। इस कस्बे की जनसंख्या कितने प्रतिशत बढ़ गई, इसको निकालना है। तो पहले कितनी थी, उसमें इससे उसको घटा देंगे तो हमको बढ़ी हुई संख्या निकल आएगी। कितनी बढ़ जाएगी, यानी कि 1,38,918 से अगर हम माइनस कर देंगे 1,33,575,
तो कितनी निकल आएगी हमारी बड़ी हुई जनसंख्या निकल आएगी 3। यहाँ से निकालेंगे इसको 4 8 3 यानी कि 5 53 43 की क्या हो जाएगी जो जनसंख्या बढ़ गई है। परसेंटेज निकालेंगे जो पहले वाली संख्या है उसको नीचे 1,33,575 इंटू 100 क्योंकि परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज का गुणा करना पड़ेगा 100 का, यानी कि इसको काटेंगे यहाँ से कितने बार जाएगा 25 बार। इसको काटेंगे जाएगा कितने बार 4 बार। इसका 4% राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे यहाँ से। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे यहाँ से। एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करता है। एक परीक्षा में एक छात्र 20% अंक प्राप्त करता है। 20% अंक प्राप्त करता है 20% अंक प्राप्त करता है तथा वह 5 अंकों से 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है तथा एक अन्य छात्र है वह 30% अंक लाता है। 30% अंक प्राप्त करता है 30% अंक प्राप्त करता है तथा वह 20 अंक अधिक प्राप्त करता है 20 अंक अधिक प्राप्त करता है 20 अंक अधिक प्राप्त करता है तो परीक्षा का पूर्णांक कितना है। तो परीक्षा का पूर्णांक कितना है। परीक्षा का पूर्णांक कितना है। एक परीक्षा में एक छात्र 20% अंक प्राप्त कर रहा है और 5 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। दूसरा छात्र जो अन्य छात्र 30% अंक प्राप्त करता है तथा 20 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो परीक्षा का पूर्णांक पूछा गया है। यहाँ से निकालेंगे किस प्रकार से इसको देखेंगे। तो 20% अंक प्राप्त करता है कोई व्यक्ति और 5 अंक से जो फेल हो रहा है उसको अगर हम 5 अंक दे देंगे, यहाँ पे 5 अंक उसको हम दे देंगे तो पास हो जाएगा। और दूसरा व्यक्ति है जो 30% अंक प्राप्त करता है, अगर उससे हम 20% जो 20 अंक अधिक लाया है इसको हम निकाल लेंगे तो उसको पास अंक जितने उसके पास वाले अंक है उतने ही तो उसको बराबर हो जाएंगे, उतने हो जाएंगे, यानी कि ये दोनों बराबर हो जाएंगे। यहाँ से निकालेंगे इसको तो 20% है इनको उधर भेजेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, इधर जाएंगे माइनस हो जाएंगे, यानी 10% बचेंगे यहाँ पे। और ये 20 को इधर भेजेंगे तो 5 ये हो जाएंगे और 20 ये प्लस के हो जाएंगे, यानी कि 25 अंक हो जाएंगे यहाँ पे 25, यानी कि 10% का मान कितना हो गया है, 10% का मान यहाँ से 25 निकला है। और हमको कितना निकालना है 100% का मान, क्योंकि 100% हमको संख्या कोई भी कितनी होगी 100%। और यहाँ पे पूछा भी गया है कि परीक्षा का पूर्णांक कितना है, यानी कि कुल कितना है वो पूछा गया है। तो कुल 100% होगा कितना भी हो। तो इसको निकालेंगे, यहाँ से काटेंगे, कितना हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, यानी कि x बराबर 250 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 250 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसका 250 क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक चुनाव में दो उम्मीदवार में से एक चुनाव में दो उम्मीदवार में से
एक चुनाव में दो उम्मीदवार में से एक चुनाव में दो उम्मीदवार में से एक उम्मीदवार ने कुल मतों के एक उम्मीदवार ने कुल मतों के उम्मीदवार ने कुल मतों के 30% अंक प्राप्त किए 30% अंक प्राप्त किए, कुल मतों के 30% अंक प्राप्त किए तथा 500 मतों से हार गया 500 मतों से हार गया तो वह कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए, कुल मतों की संख्या निकालना है, संख्या ज्ञात करो। कुल मत कितने ये निकालना है। एक उम्मीदवार है, एक चुनाव में 30% अंक प्राप्त करता है, 30% मत प्राप्त करता है, 30% मत प्राप्त किए तथा 500 मतों से हार गया। तो कुल मतों की संख्या क्या है, इसको निकालना है। तो ये 30% यहाँ तो कुल मत कितने होंगे, 100% होंगे। ये 30% अंक लेता है, दूसरा कितना लेता होगा यहाँ से, दूसरा लेगा कितना 70%, क्योंकि वो कुल तो 100% होंगे। तो यहाँ से 100% कुल है तो 30% ये निकालता, मतलब फेल वाले को मिले, पास वाले ने 70% प्राप्त किए होंगे। तो इनका जो अंतर है, इन दोनों का जो अंतर है वो 500 है, क्योंकि 30% मत प्राप्त किए, 500 मतों से हार गया। जो हार गया है वो उसको कितने कम मिले होंगे, उसको 500 ही तो अंक कम मिले होंगे। और 40% यहाँ से निकालें, 40% 500 के बराबर होंगे, क्योंकि यहाँ से उसको जो परसेंट में 40 हो जाएगा और वैसे वो 500 मतों से ऊपर नीचे हो गया, मतलब उससे कम हो गई वो। तो यहाँ से 100% का मान पूछा गया है, 40% का मान कितना दिया है 500, तो यहाँ से 100% का मान कितना हो जाएगा, निकालेंगे इसको। तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 से इसको काटेंगे 25 बार जाएगा, 25 पंजे 125, 1250 इसका हो जाएगा राइट आंसर। 1250 क्या हो जाएगा इसका, कुल मतों की संख्या 1250। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो कुल जो वोट डले हैं यहाँ पे कितने डले हैं, 1250 कुल मतों की संख्या होगी यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा 130 का प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, परसेंट बराबर 10.4 में प्रश्न चिन्ह का मान बताइए। प्रश्न चिन्ह का मान बताइए। यहाँ पे पूछ रहा है, ये क्वेश्चन मार्क लगा है, इसका मार्क मतलब कितना मान है। तो यहाँ से निकालेंगे हम 130 का जो क्वेश्चन मार्क दिया है इसको हम x मान लेते हैं, x बटे परसेंट हटेगी तो नीचे 100 आएगा, बराबर 104 मतलब 0.4। अगर पॉइंट हटेगा यहाँ से तो नीचे कितना आएगा 10, एक पॉइंट हटेगा तो 10 आ जाएगा नीचे। काट लेंगे इसको, अगर हम 0 से 0 कैंसिल, आमने से सामने कट जाएगा तो कितना 13 अट्ठे 104, यानी कि x बराबर 8 क्या हो जाएगा, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। 8 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ से, किसी ड्रम में 250 लीटर मिट्टी का तेल है। किसी ड्रम में 250 लीटर मिट्टी का तेल है। मिट्टी का
तेल है, मिट्टी का तेल है, 5% तेल टपक कर बाहर गिर जाता है तथा 5% तेल टपक कर बाहर गिर जाता है, बाहर निकल जाता है। अब ड्रम में कितना प्रतिशत तेल है? ये प्रश्न हमसे पूछा गया है। किसी ड्रम में 250 लीटर मिट्टी का तेल है तथा 5% टपक जाता है, बाहर निकल जाता है, तो अब ड्रम में कितने प्रतिशत तेल है? अगर हमने पहले ही इसमें क्या देखा है कि कोई भी वस्तु है, क्या मतलब कोई क्वांटिटी है 100% होगी अपने आप में, तो 100% ये क्या है 250 है, 250 क्या है 100%। 100% में से अगर 5% टपक जाती है कितनी बचेगी? 95% ही तो बचेगी। कितनी भी होगी, अगर वो निकलेगी कितनी भी, लेकिन वो होगी कितनी 95%, क्योंकि 5% टपक गया है, 95% होगी वो। इसमें यही पूछा गया है कि 5% निकल जाता, कितना बचा है, तो 95% इसका राइट आंसर हो जाएगा। 95% इसमें तेल बचा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ से, किसी संख्या के 2/5 किसी संख्या के 2/5 के 1/3 का 1/4 15 है। 15 है। अब उस संख्या का 40% होगा। कोई संख्या है, उसका 40% निकालना है हमको। उसका दिया गया है कि एक संख्या, किसी संख्या की संख्या मान लेते हैं x के 2/5 जैसा कहता है वो करता है। तो 2/5 के का मतलब यहाँ पे गुणा के 1/3 5 के 1/3 का 1/4 कितना है 15 का 1/4 15 है। तो 2 से यहाँ पे 2 दूनी 4, यहाँ से x का मान कितना निकल आएगा 5 × 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और 30 15 कितना हो जाएगा 15 × 45 450, यानी कि 450 क्या हो जाएगा, इसका जो संख्या है वो निकल आई है। अब यहाँ से हमें निकालना है क्या 40%, उस संख्या का 40%। तो 450 का 40% पूछा गया है। 40% कितना हुआ, यहाँ से निकालेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, 4 × 5 = 20, 2 4 4 16 2 18 180 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 180 क्या है इसका राइट आंसर है। 180 क्या है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, किसी एक घंटे का 1 मिनट 12 सेकेंड 1 मिनट 12 सेकेंड कितने प्रतिशत है? कितने प्रतिशत है?
ये निकाला है। 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकंड कितने प्रतिशत है? तो 1 मिनट 12 सेकंड, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। 60 और 12 कितने हो जाएंगे? 72। तो 72 सेकंड। और यहाँ 1 घंटे से निकालना है, 1 घंटे में कितनी सेकंड होती हैं? 1 घंटे में 60 मिनट होंगी इंटू 60 सेकंड होंगी, 60 ही सेकंड होंगी। इनका गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? सेकंड आ जाएंगे टोटल, इंटू 100। यहाँ से निकालेंगे हम कितनी? 0 से 0 कैंसिल, 6 से 6 मतलब 6 छक्का 36, 36 दूनी 72 यानी 2%। 2% क्या है इसका राइट आंसर है। 1 मिनट 12 सेकंड 1 घंटे का 2% होगा। आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट टाइप करेंगे कल, जिसमें और नए सवाल करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।